अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें दोस्तों, कमेंट्स भी किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आपको बेहतर से बेहतर काम दे सकूं। दोस्तों, आइए चलते हैं। आज सिंपल सा खूबसूरत एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, वो है ईद मुबारक के हवाले से। क्योंकि ईद का मौका आने वाला है तो ईद के पैगामात के लिए दोस्तों ने बनाने होते हैं। दोस्तों को ईद मुबारक देनी होती है, तो इसीलिए आज ईद मुबारक का एक फ्लैक्स बनाते हैं। देखते हैं कि कैसा खूबसूरत बनता है। सबसे पहले आपको फ्लैक्स दिखाता हूँ डिज़ाइन कि कैसा खूबसूरत कैसा आज बना रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल है और सादा भी है। तो सादा सिंपल जो होता है वो खूबसूरत ज़्यादा लगता है, मुझे तो बेहतर लगता है, लेकिन आपको शायद पता नहीं, शायद आपको भी ऐसा बेहतर लगे। तो हो सकता है, उम्मीद है आपको भी बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इससे खूबसूरत भी बनाना सिखाऊंगा और इससे यानी कि मुश्किल भी थोड़ा-सा होगा और थोड़ा-सा टाइम भी उसका ज़्यादा लगेगा, तो वो भी बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले सिंपल बनाना सिखाता हूँ। आइए चलते हैं सबसे पहले उस डिज़ाइन की जानिब जो आपको बनाना सिखाता हूँ। ये मेरे पास गैलरी में मौजूद है, गैलरी को ओपन करता हूँ। तो ये दोस्तों, ये देखिए, ये सादा सा डिज़ाइन है, ये मैंने बनाया था पिछली ईद उल अज़हा के मौका पर। तो ये बहुत ही खूबसूरत और सादा सा डिज़ाइन बनाया था। तो दोस्तों, आज आपको ऐसा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा, तो देखते हैं, आइए चलते हैं। तो बैक होते हैं इसके बाद। तो सबसे पहले जाते हैं उर्दू डिज़ाइनर ऐप में दोस्तों। ये उर्दू डिज़ाइनर ऐप है, तो हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे चलने के बाद दोस्तों न्यू डिज़ाइन पे सेलेक्ट करते हैं। न्यू डिज़ाइन के बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये जो 200 साइज़ लिखा हुआ है, कस्टम साइज़, ये 200 है, इधर भी 200 है। 200 ज़रब 200, यहाँ 200 पे यहाँ हम कर देते हैं दोस्तों 1000 और यहाँ कर देते हैं 1280। दोस्तों, देखते हैं कि ये डिज़ाइन सेट होता है कि नहीं होता। दोस्तों, ये डिज़ाइन सेट नहीं हुआ, लेकिन फिर दोबारा लिखते हैं वहीं पे जाके। तो इसको ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद दोस्तों हम वहीं पे चलते हैं, क्योंकि ऐप का मसला बन जाता है कोई ना कोई, तो इसीलिए ये डिज़ाइन बाज़ औक़ात सेट नहीं हो सकता, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। तो हम लिखते हैं 1000 ज़रब 1280, कस्टम पे सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, आप सेट हो गया है। दोस्तों, इसके बाद चलते हैं गैलरी पैक में। गैलरी पैक में जाते हैं, इसके बाद एक शेप नहीं लेते हैं, एक बैकग्राउंड लेते हैं। बैकग्राउंड कहाँ पे खड़े हुए थे? सबसे पहले बैकग्राउंड देखता हूँ यहाँ पे कि बैकग्राउंड मौजूद हैं कि नहीं है। तो ये बैकग्राउंड खड़े हुए हैं दोस्तों, ये वाला बैकग्राउंड मैं उठा रहा हूँ, आप कोई और भी उठा सकते हैं। दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड है ये पिक्सल ये बैकग्राउंड उर्दू डिज़ाइनर में होते हैं। तो दोस्तों, ये उर्दू डिज़ाइनर में होते हैं। कोई मैसेज आया हुआ था, पता नहीं, वो बाद में देखेंगे, तो इसलिए मैं चुप हो गया था। तो उर्दू डिज़ाइनर से ये डाउनलोड मैंने किए हुए हैं, क्योंकि कभी पैकेज नहीं होता, तो नेट का पैकेज तो ये ऑफ़लाइन भी चलती है। ऑफ़लाइन चलाने के लिए पहले आपके पास वो डिज़ाइन मौजूद होने चाहिए। तो दोस्तों, इसको यहाँ से खींचकर इतना बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से खींचकर भी बड़ा करते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ ये एडजस्ट वाला बटन है, ये एडजस्ट लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे एक थोड़ा-सा कलर ग्रेडिंग करते हैं इसकी। ये देखें, ये यहाँ इस तरह करते हैं। इसके बाद दोस्तों लेयर वाले बटन पे जाते हैं। लेयर पे जाके इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे तस्वीरें लगाते हैं। दोस्तों, ऐड न्यू पे जाएंगे, पिक पे जाएंगे, गैलरी पिक पे। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे गैलरी में और यहाँ से एक तस्वीर उठाते हैं, ये वाली तस्वीर उठाते हैं। ये दोस्तों मैंने पहले से उर्दू डिज़ाइनर से सेव कर ली थी, तो इसीलिए ये उठा रहे। इसको ख़राब कर लेते हैं, एक को ख़राब करने के बाद इसको यहाँ पे दोस्तों पहले हम जाते हैं
फेदर वाले बटन पे। फेदर वाला बटन आपको बताया था। तो इसके बाद जाते हैं पोजीशन। पोजीशन पे इसको खींच कर यहाँ पे ले आते हैं और फेदर लगाते हैं। थोड़ा सा नीचे फेदर लगाते हैं ताकि मज़ीद फ्लैक्स जो है खूबसूरत नज़र आए, फ्लैक्स को खूबसूरत नज़र आए, इसलिए इनको फेदर लगा रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा। तो इसको ले जाते हैं यहाँ पे दोस्तों। इसको अल्लाह के घर को जो है थोड़ा सा यहाँ से पकड़ कर तस्वीर को इतना कर लेते हैं और दोस्तों इसको यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद लेयर वाले बटन पे जाके इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद फिर ऐड न्यू पे जाएंगे। इसके बाद गैलरी पैक में जाएंगे। गैलरी में पैक में जाकर दोस्तों हम रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर उठाएंगे, ये वाली। तो इसको क्रॉप कर लेंगे क्रॉप वाले बटन से। तो ये क्रॉप हो गया। इसके बाद दोस्तों जाएंगे फेदर वाले बटन पे, ये फेदर वाला बटन है। इसके बाद पोजीशन पे जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर फेदर लग गया है तो हमने तो नीचे लगाना था। तो दोस्तों ये देखें, ये फेदर लग चुका है। इसको यहाँ से पकड़कर ऐसे करेंगे दोस्तों, ये लग गया है। तो इसको भी लॉक कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। इसके बाद एक तस्वीर लेते हैं, वही ऐड न्यू पे जाएंगे, फिर गैलरी पैक में फिर वो तस्वीर लूँगा जो तस्वीर जिसका बैकग्राउंड ना हो, किसी की भी ले लेते हैं, या ख़ुद मैं अपनी ले लेता हूँ दोस्तों, मैं अपनी ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद ये मेरी तस्वीर जो बैकग्राउंड जिसका नहीं है वो लूँगा। इसको थोड़ा सा सीधा किया है। इसके बाद फेदर लगाएंगे। फेदर लगाने के लिए वही तरीकाकार है दोस्तों। देखें, ये फेदर लग गया दोस्तों। थोड़ा सा तस्वीर को बड़ा किया है। बड़ा करने के बाद तस्वीर को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों इसको लेयर वाले बटन से भी लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद दोस्तों हम चलते हैं, फिर इसको सेव करते हैं सेव वाले बटन से। ये सेव हो गई, ये गैलरी में चले गए। फिर दोस्तों जाते हैं डायरेक्ट हम पिक्सल लैब में। ये पिक्सल लैब में ही जाके बनाएंगे, बाकी लिखाई पिक्सल लैब में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले इसका इमेज साइज़ लगाएंगे। ये यहाँ पे इमेज साइज़ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये 1280 है, ये 1280 है। इस 1280 को काट देना है, यहाँ पे लिखना है 1000 और 1280 को रहने देना है। इसके बाद न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको तो पता है, ए वाले बटन पे जाएंगे और इसको सेट करके ए वाले बटन पे जाएंगे। ए वाले बटन पे ये डिलीट का डब्बा है, यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो इसके बाद ये इस बटन पे जाएंगे। इसके बाद इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। इंपोर्ट वाले बटन पे जाके वही तस्वीर जो हमने सेव की थी वो उठा लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये तस्वीर आ गई है, ये वाला बैकग्राउंड जो हमने सेट किया था। इसके बाद लॉक वाले बटन से इसको लॉक कर देंगे दोस्तों। अब हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं तमाम आलम इस्लाम को। इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे, वो लिखा हुआ मैंने उठाया था, वो बहुत ही मुझे खूबसूरत लग रहा था। आप कोई और भी लगा सकते हैं। तो पता नहीं वो कौन से जगह पे लिखा, ये इस जगह पे है, हाँ यहाँ पे है। ये दोस्तों को देखो, ये लिखा हुआ है, इसको क्रॉप कर लेते हैं। ये देखें, इसको यहाँ पे रखकर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाएंगे कलर वाले बटन पे और इसको कलर लगाएंगे। इसके बाद स्ट्रोक लगाएंगे। स्ट्रोक वाले बटन पे जाएंगे दोस्तों, स्ट्रोक इनेबल कर देंगे। इसके बाद इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसके बाद लगा देते हैं शेडो। शेडो लगाने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि शेडो कैसे लगता है। शेडो दोस्तों शेडो भी हल्का सा लगा दिया है।
ये लिख दिया है तमाम आलम इस्लाम को। दोस्तों इसको यहाँ पे सेट करते हैं। तो इसके बाद जाते हैं फिर गैलरी में इंपोर्ट वाले बटन से। तो ईद उल फितर मुबारक दोस्तों, ये वाला ईद उल फितर उठाते हैं, यहाँ से पकड़ के इतना बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद इतना ही दोस्तों बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसको दोस्तों हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद दोस्तों हम फिर जाएंगे इंपोर्ट वाले बटन पे। इंपोर्ट वाले बटन पे जाके हमने वहीं से एक और चीज़ उठानी है, वो आपको दिखाता हूँ। इस सॉरी यहाँ पे नहीं है, इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद वीडियो दोस्तों लंबी हो रही है, तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ दोस्तों। ये वाली तस्वीर उठाता हूँ, लगा देता हूँ यहाँ पे। इसको भी लॉक कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे, वो उठाएंगे मुनजानिब लिखा हुआ था, मुनजानिब यहाँ पे लिखा हुआ है मुनजानिब। दोस्तों ये मुनजानिब लिखा हुआ है, इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद यहाँ से छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद इसको स्ट्रोक देते हैं वाइट कलर का। वाइट कलर का स्ट्रोक देने के बाद लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद आप दोस्तों बारी है नाम लिखने की। तो नाम को तो पता है, ए वाले बटन पे जाएंगे, फिर टेक्स्ट पे जाएंगे, फिर पेन वाले बटन पे जाएंगे, फिर इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ये मैं कीबोर्ड को उर्दू में सेट कर दूं। अब लिखता हूँ मोहम्मद शाहिद सांगी। इसके बाद दोस्तों ये इसको यहाँ पे ले आएंगे। इसको दोस्तों यहाँ पे फ़ॉन्ट्स सेट करेंगे। फ़ॉन्ट्स सेट करने का तरीका तो आपको पहले ही बताया था, वही तरीका कार है। फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे और माई फ़ॉन्ट्स पे। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया, पेडिंग वाले बटन से थोड़ा सा इसका वक्फा कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये इतना ही बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद इसको कलर देते हैं। कलर कौन सा देना है, ये वाला लाल कलर लगा दिया है। तो इसके बाद स्ट्रोक देते हैं। स्ट्रोक वाले बटन से दोस्तों स्ट्रोक देते हैं। स्ट्रोक वाइट कलर का लगाते हैं, स्ट्रोक बढ़ा देते हैं। दोस्तों उम्मीद है आज आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको शेडो भी देते हैं। शेडो मैं ये कलर का दे रहा हूँ, तो आप भी जो लगाना चाहें लगा सकते हैं इस कलर का। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें दोस्तों। तो मेरी हौसला अफजाई होगी और आपको इससे भी बेहतर से बेहतर काम दे सकूं। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। और इसको सेव करते हैं। सेव वाला तरीक़ाकार, ये सेव वाले बटन पे जाएंगे। इसके बाद सेव एज़ इमेज लिखा हुआ है, इस पे जाएंगे। इसके बाद सेव टू गैलरी। ये दोस्तों आज की वीडियो सेव हो रही है गैलरी में। तो दोस्तों ये सेव हो गई है। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।